अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रूव डैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। सो दोस्तों, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन सम डेफिनेशन विच इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं हम उसको पहले देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स के नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वो तमाम नंबर्स आपके पास एक रेशनल नंबर्स होते हैं। वेयर पी एंड क्यू, जो पी एंड क्यू को हम कहते हैं वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। और सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास कौन से नंबर्स आते हैं? 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और q को आपके पास नॉन इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q को हम नॉन इक्वल्स टू 0 क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो आपके पास जो 3, जैसे फॉर एग्जांपल 3/0, वो आपके पास क्या होती है? एक अनडिफाइंड टर्म बन जाती है। ठीक है, इस वजह से हम q को जो नीचे डिनोमिनेटर में q को नीचे 0 नहीं लेना पड़ता। ठीक है, तो p बाई क्यू के नंबर्स में जो हर नंबर जिसे हम रेशनल p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो या लिखे हुए हो, वो तमाम नंबर्स आपके पास एक रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5/3, ठीक, फॉर एग्जांपल 3/5 कर लो या 5/3, ये सारे नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे गए हैं। सो ये आपके पास क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। और रेशनल नंबर्स को हम सेट ऑफ को शॉर्ट फॉर्म क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको समझ आ गए। आपके पास लेट्स सपोज 1/2 आल्सो बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सॉरी। सो अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो आपके पास 2 क्या है? इसका रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स क्या है? 2 है, तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहिए। हम इसे लिख सकते हैं 2/1 या मैं इसे लिख सकती हूँ 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो ये तमाम 2 जो भी हैं आपके पास, हर नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल 3 को भी हम 3/1 लिख सकते हैं। 9 को भी हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 9/1 या हम लिख सकते हैं 18/2। सो दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो तमाम नंबर जो हैं वो आपके पास एक रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म, सिवाय आपके पास जो होते हैं अंडर रूट 2 वाली टर्म्स के। आपके पास अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है, जैसे कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन, ठीक, या स्क्वायर रूट ऑफ n, तो आपके पास ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? अगर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ n, इफ़ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो एक इरेशनल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है अंडर रूट 4 इक्वल्स किसके होता है? दैट इज इक्वल्स टू 2। सो 2 इट कैन बी रिटन इन द 2/1। सो दिस इज बेसिकली क्या है? आपके पास एक रेशनल नंबर्स है। जैसे अंडर रूट 9 बेसिकली किसके इक्वल है? 3। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 18/6, सॉरी 18/3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 6 के अगर मैं फॉर्म में, या मैं इसे कह दूँ 15/5। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन आपके पास जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये तमाम नंबर्स आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको कहते हैं इट इज़ अ इरेशनल नंबर्स। तो हमने उन्हें किस कैटेगरी में डाल दिया? इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस पता चल चुका होगा। तो आइए हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख के देखते हैं कि ये आपके पास रेशनल नंबर है भी या नहीं। आप देख के मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ एग्जांपल के तौर पर, इज डैट 7 इज़ अ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स? दिस इज़ अ रेशनल नंबर्स। ठीक, फॉर एग्जांपल अंडर रूट
4. It is also rational numbers. If can be written है, अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9, ये भी आपके पास पता है, दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1. सो इट इज़ द रेशनल नंबर्स. लेकिन वो तमाम नंबर्स जो कि आपके पास पी बाई क्यू, जैसे कि आपके पास है अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अगर है आपके पास अंडर रूट 5, आप तो देख के कहेंगे कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास ये 5 जो है बेसिकली अंडर रूट 5, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जहाँ भी अंडर रूट 5 आ जाए, वेदर इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, so this is exactly क्या है, this is equals to irrational numbers. so 7 by under root 5 is an irrational numbers. ठीक, आपको समझ आ गई होगी. लेट्स सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख दूं कि आपके पास है अंडर रूट 5 बाय 17 या 16 कर लेते हैं. सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 16. अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4. अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो अंडर रूट 5 तो है ना. अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका कोई भी फॉर्म हो वो डिवीजन बाय 4 करो तो वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा. सो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस पता चल चुका है दोस्तों. सो अब हम अपने टॉपिक पे जाएंगे और करते हैं प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है. अब आपको पता है कि हमने इसे प्रूव करना है इरेशनल, तो लेट्स हम सपोज करते हैं, हम सपोजिशन लेते हैं कि आपके पास अंडर रूट 2 है वो एक रेशनल नंबर 2 है. ठीक है, इज़ अ रेशनल नंबर. मैं रेशनल नंबर इसको सपोज कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ? अब आपके पास प्रूफ करने का एक ही तरीका है या 3-4 वे होते हैं. या तो आप ऑथेंटिकली व्यू दे दें, आप अपनी रीज़न रख दें कि ये आपके पास इरेशनल है, इस वजह से हम कहते हैं ये अंडर रूट 2 ये इरेशनल है. लेकिन अगर आपके पास इसका कोई ऑथेंटिकली प्रूफ ना हो, सो हम अपनी एक सपोजिशन ले लेते हैं कि अगर ये रेशनल है और अगर मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूं कि ये आपके पास जो रीज़न है अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, और मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूं इस बात को, तो ये हमारे पास साबित हो जाएगा ये रेशनल नंबर है. लेकिन अगर मैं इस बात को पॉइंट को क्लियर ना कर पाई, मैं इसका प्रूफ ना दे पाई, तो ये एक इरेशनल नंबर रहेगा. ठीक है, मैं कह रही हूँ कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ एन रेशनल नंबर. इट्स अ रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए? पी बाई क्यू की फॉर्म में. सो मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू. ठीक है, पी बाई क्यू. अब पी बाई क्यू को मैं सपोज कर रही हूँ कि पी एंड क्यू को होना चाहिए आर को प्राइम्स. अब को प्राइम्स का वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो अब प्राइम नंबर्स आपने पीछे बहुत सारा पढ़ा होगा, लेकिन को प्राइम्स को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. तो चलिए पहले मैं आपको को प्राइम्स को डिफाइन कर देती हूँ कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं. ठीक, को प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स तो आपको पता है विच कैन बी रिटन विच इज फुली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो कि 1 और इटसेल्फ पे डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं. लेकिन को प्राइम्स क्या होते हैं? वो एक पेयर होता है जो हम लेते हैं. लेट्स सपोज मैं एक पेयर ले लेती हूँ जो कि आपको लेती हूँ 2/3. अब पी एंड क्यू का जो एक सेट है, जो पेयर है, वो एक जो नंबर्स होना चाहिए, वो जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए. वो मतलब कि वो दोनों का फैक्टर सिंपल 1 होना चाहिए और कोई नंबर्स पे वो डिवाइड ना हो. मतलब ये 2 और 3 जो नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिविजिबल हो और किसी नंबर पे डिविजिबल नहीं हो. ठीक है, वो दोनों. लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ 9/3, 9/2. इज दिस अ प्राइम नंबर्स? देखें आपके पास 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर्स है, लेकिन इसका जो पेयर है 9/2 वो और सिर्फ 1 पे डिविजिबल है और किसी नंबर पे ये दोनों नंबर्स डिविजिबल नहीं है. सो दिस सेट इज नोन एज अ को प्राइम सेट. ठीक, लेट्स सपोज आपके पास है, एक और एग्जांपल देख के देती हूँ. अगर मैं 9/3 मैं पूछती हूँ क्या ये आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 3 जो है वो 1 पे भी जा रहा है और 3 पे भी जा रहा है, 9 पे. ये दोनों नंबर्स हमारे पास है, ये किस पे डिविजिबल है? ये 3 पे भी जा रहा है, ये भी 3 पे जा रहा है. ठीक, 1 पे सिर्फ नहीं जा रहा. तो को प्राइम नंबर्स के लिए आपके पास महसूस होता है कि आपके पास वो दोनों नंबर्स 1 पे डिविजिबल हो और किसी नंबर पे डिविजिबल
ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई को प्राइम नंबर्स। लेकिन अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो हम कह रहे हैं कि p बाई क्यू एक को प्राइम नंबर्स है। अगर ये को प्राइम नंबर्स है तो इनको सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिविजिबल होना चाहिए और किसी नंबर पे डिविजिबल ये ना हो। ये दोनों का पेयर हम ले रहे हैं, ये किसी और नंबर पे डिविजिबल ना हो। सो अब हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं कहती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मैं जब इसका टेकिंग स्क्वायर लूँगी तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। मैं बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेती हूँ। सो अप्लाई करते हैं, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो आपके पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड, बल्कि इसको मैं राइट साइड पे ही रहने देती हूँ। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस बात से क्या प्रूव हो रहा है कि पी स्क्वायर 2 पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल आ रहा है क्यू के। इसमें दैट कि अगर कोई p बाई स्क्वायर, लेट्स सपोज 2 बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर है, अगर 2 से p जो है वो 2 पे डिवाइड होके एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा है क्यू स्क्वायर का, इसमें दैट कि 2 जो है वो इसका फैक्टर है, मतलब वो इस पे डिवाइड हो रहा है। p इज़ फुली डिविजिबल बाई q। सो मैं यहाँ पर ये बात लिख सकती हूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। फैक्टर ऑफ p, ये p का फैक्टर है। अब p स्क्वायर का फैक्टर है, अगर ये p स्क्वायर का फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा। लेट्स सपोज अगर मैं कहती हूँ कि 5 इज डिविजिबल बाय 5 नहीं लेती मैं, कोई और नंबर लेती हूँ। 9 इज डिविजिबल बाय 3। 9 3 का पे फुली डिवाइड हो रहा है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, वो भी तो 3 पे डिविजिबल है। तो अगर p का स्क्वायर अगर ये है तो इसका स्क्वायर भी 3 पे डिविजिबल है। तो मैं इस बात से ये लिख सकती हूँ कि 2 जो है वो क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ p। वो p का भी फैक्टर बन गया है। अगर 2 इसका फैक्टर है p स्क्वायर का तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p भी हो गया। तो लेट अब हम करते हैं, तो मतलब p जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब हम करते हैं कि लेट्स सपोज p जो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 के हर एक नंबर पे डिवाइड होगा। मैं m इज़ एनी कॉन्स्टेंट, m को कहती हूँ कि m बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स से। ठीक है, तो m पे डिवाइड हो रहा है। सो मैं इसको पुट करती हूँ, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। यहाँ मैं इक्वेशन में पुट करती हूँ। सो अंडर रूट 2 किसके इक्वल आएगा, सो अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 2m का m डिवाइडेड बाय p की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ m स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँ तो बनेगी 2 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ m स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या फॉर्म बनेगी, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई m स्क्वायर। सो m स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, सो बेसिकली m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखें p जो है q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करने से एक m स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर 2q स्क्वायर का फैक्टर है सो 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q। ये q का भी फैक्टर हो जाएगा, मतलब q फैक्टर है, मतलब ये जो q नंबर है वो 2 पे डिविजिबल है। हमने तो इन दोनों को प्रूफ क्या लिया था, हमने तो इनको सपोजिशन की थी ये को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये 1 पे डिविजिबल है और कोई इसका फैक्टर नहीं है और किसी पे ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन जब हम इसे प्रूफ करते गए तो हमारे पास जो है वो 2 जो है वो p का भी फैक्टर निकल आया
और जो 2 है वो क्यूब पे भी फैक्टर उसका निकल आया, मतलब ये दोनों नंबर्स 2 पे भी डिविजिबल हैं। हमने जो अपना प्रूफ लिया था वो चीज़ हमारी यहाँ आके रॉन्ग प्रूफ हो गई। इट्स मीन दैट कि हमारे पास p बाई क्यू जो है, p एंड q आर नॉट अ कोप्राइम नंबर्स, आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। वो प्राइम कोप्राइम नंबर्स नहीं है। अगर वो कोप्राइम नंबर्स नहीं है तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो p अंडर रूट 2 को क्या होना होगा, इज एन इर्रेशनल नंबर्स। तो ये बेसिकली एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने अपनी बात को प्रूव कर दिया, हमने अपनी जो सपोजिशन ली वो हमारी रॉन्ग हो गई। इट्स मीन दैट कि हमारे पास अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर्स निकला। ठीक है, सो इस तरह की अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 भी आप इसी तरह इसी मेथड पे सेम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अंडर रूट 5, 7, 9, 5, 7 और 11 जो भी जितने भी अंडर रूट के अंदर टर्म्स है जो कि इर्रेशनल नंबर्स हैं, आप उसे इसी तरह इसी मेथड के टेक्निक के लिए आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।